व्यूअर्स वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम में गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। अब हम ये जानते हैं कि मुल्क में इस वक्त बिजली का बहरान सर उठा रहा है। वजीर तवानाई ने भी ये कहा है कि इस वक्त LNG की शॉर्टेज हो चुकी है। कतर से RLNG की सप्लाई मुतासर होने पर मुल्क को रात में भी लोड शेडिंग का सामना होगा। मुल्क में सोलर पावर की इस्तेदाद 38,000 मेगावाट के करीब पहुंच चुकी है, जबकि हमारी डिमांड तकरीबन 24-25-30 हज़ार के करीब होती है। गर्मियों में AC की वजह से बढ़ जाती है। दिन के वक्त सोलर बिजली हमें सपोर्ट करती है, लेकिन रात के वक्त नहीं करती है। इस वक्त बिजली की कीमतें भी बढ़ रही हैं, लोड शेडिंग भी बढ़ रही है। इवन दो दुनिया में सोलर पार्क्स बनाए जा रहे हैं, हुकूमतें अपनी रेगिस्तानों के अंदर सोलर पार्क्स बना रही हैं। बहुत ईजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बट सैडली वी डोंट सी इट हेयर। हुकूमत अपने सिर्फ दफातर को तो सोलराइज कर रही है, आवाम के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोलर के थ्रू प्रोवाइड ईजिली की जा सकती है, सस्ते रेट पे नहीं किया जा रहा। मुल्क में मुआशी हालात, शादत आवान साहब मैं आपसे शुरू करूंगा। ये जो मुआशी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, ये जो हमारे खिलाड़ी भाग रहे हैं, हमारे नौजवान भाग रहे हैं, कुछ इसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं, कुछ इसको ब्रेन गेन कहते हैं। बिजली का बहरान 2010 से हम लोग ये खबरें पढ़ रहे हैं, बिजली का बहरान, बिजली का बहरान, बिजली आज तक पढ़ रहे हैं। 16 साल तो हो गए, समझ नहीं आ रहा कि बिजली का बहरान कब खत्म होगा। अब तो IPPs भी बादशाह बन गए हैं, चाहे सियासत में हो या एनर्जी सेक्टर में। शादत आवान साहब, आज के नौजवान को इन हालात में, क्योंकि 14 अगस्त करीब आ रही है, अब हुब्बुल वतनी का जज्बा उसके अंदर कैसे पैदा करेंगे, कैसे पैट्रियोटिज्म उसके अंदर लेकर आएंगे, मेरा सवाल। तला जतोई साहब, बिल्कुल अगस्त का महीना है और जहाँ तक मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जहाँ के पीपल्स का नाम लगा हुआ है, तो हमने जो है हुब्बुल वतनी फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट खाली हमने वोट की हद तक नहीं दी है, हमने तो फाइनेंशियल सपोर्ट दी है। आप ये देख लें कि जिस वक्त जो है फेडरल गवर्नमेंट ने NFC के तरीक़ाकार के ऊपर सूबों से अपने फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए फंडिंग मांगी, तो मेरे चीफ मिनिस्टर साहब ने और हमारे दूसरे चीफ मिनिस्टर जो हैं, जो बलूचिस्तान के हैं, उन दोस्तों ने सबसे पहले ये कहा कि फेडरल गवर्नमेंट को अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए जो आप कहेंगे हमने लब्बैक कही। बात सिलसिला ये है सर कि मेरा कहना ये है कि हुकूमत ने अपनी स्कीम तो कफ़ायत शारी की जो है वो बता दी है, लेकिन बात ये है कि यहाँ पर तो सिलसिला ये हो गया कि फेडरल गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट समझें या पॉलिटिशियन समझें, उनके जो है आपने जो है उनके फ्यूल के ऊपर भी आपने पाबंदी लगा दी, लेकिन आपने अपने फेडरल गवर्नमेंट की जो है उसके खर्च अखराजात को आपने कंट्रोल नहीं किया। अगर आप फेडरल गवर्नमेंट के पॉलिटिशियन के अगर आप दौरे देख लें, फेडरल गवर्नमेंट को भाई 18th अमेंडमेंट में जो अदारे डिवॉल्व हो गए, फेडरल गवर्नमेंट क्यों नहीं उनसे छुटकारा हासिल करती है? आप मुझे बताएं कि फूड की मिनिस्ट्री या फेडरल गवर्नमेंट 21 जो है ICT 21 किलोमीटर का इलाका है, यहाँ पे फूड की आपको क्या ज़रूरत है? एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री की आपको क्या ज़रूरत है? इस तरीके से हेल्थ देख लें, सूबों का डिवॉल्व सब्जेक्ट है। सोबिया साहबा, आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आज के नौजवान में आप हुब्बुल वतनी का जज्बा कैसे सरशार करेंगी? हम गरीब मुल्क हैं, पर हमारे हुक्मरान जिस तरह चलते हैं, फिरते हैं, रहते हैं, कपड़े पहनते हैं, घड़ियाँ, जूते हैं, लगता नहीं है कि वो गरीब हैं। वो रईस से रईस तर, गरीब से गरीब तर आवाम होते जा रहे हैं। आपकी नज़र में आप अगस्त के इस महीने में जब हम आज़ादी की बात करते हैं, नौजवानों में पेट्रियोटिज्म कैसे लेकर आएंगी सोबिया साहिबा? बिल्कुल जी, मैं इसके जो आजकल चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो जो भी है, मतलब जिसका कोई बस है या नहीं है, लेकिन बड़ी गाड़ी रखना हर बंदे का वो जो नजरिया बन चुका है कि बड़ी गाड़ी में बैठूंगा तो लोगों को उससे मुतासिर करूंगा। लोगों को गाड़ियों से मुतासिर करना ये एक बहुत गलत है। और ये जो हमारा जो फैशन बन चुका है पाकिस्तान में, जो लोगों को इसके साथ मुतासिर करना कि बड़ी गाड़ी में बैठना, बड़ी गाड़ी से उतरना, ये चाहिए कि सारी पॉलिटिशियन जो है छोटे गाड़ियों में आ जाए। अगर सरकारी तौर पर जितने ब्यूरोक्रेट्स को जो बड़ी-बड़ी गाड़ियां दिए जा रही हैं, उसको भी चाहिए कि वो भी छोटी गाड़ियों पे आ जाए, ताकि जो चाहे वो वही कहूंगी टिकटॉकों पे और चाहे जो सोशल मीडिया पे लोगों को दिखाई दे रहा है, ये हम सब पाकिस्तानियों को ये 14 अगस्त पे सब अज़म करी इस बात की, सब लोग जो है छोटी गाड़ियों पे आए, कम खर्चे पे आए। जो 4000 सीसी के गाड़ी के बजाय अगर वो 1200-1300 सीसी में हर कोई घूमे और कम खर्चा हो पेट्रोल का भी, तो इसमें मुल्क का फायदा होगा। ये पाकिस्तान रहेगा, ये
तो पार्टी भी होगी, मुल्क हमारा रहेगा तो हम भी होंगे, और ये जितनी जितनी अयाशियां हमारे पाकिस्तान में है बाहर के मुल्कों में नहीं है। ये जी आपको भी पता होगा वैसे कि बाहर के मुल्कों में आप सही कह रही हैं। जो हमारे यहाँ जिंदगी है, हमारे घरों में यहाँ पे नौकर हैं, हमारे यहाँ चाकर हैं, हम लोग अजीब सी कौम है, थोड़ी सी हमें समझना जरूरी है। मेरा आपसे सवाल ये है कि ना हम बिजली का बुरान कंट्रोल कर पाए, ना हम दहशतगर्दी कंट्रोल कर पाए, ना हम मईशत कंट्रोल कर पाए, ना हम सियासत कंट्रोल कर पाए, ना हम करप्शन कंट्रोल कर पाए, ना हम मिसमैनेजमेंट कंट्रोल कर पाए, ना हम गवर्नेंस कंट्रोल कर पाए। हमने क्या कंट्रोल किया है 80 सालों में, जो आज हम नौजवानों में हुब्बुल वतनी का जज्बा सरशार कर रहे हैं? हमने क्या ऐसी बात बताएं कि उनको लगे कि हाँ हम पाकिस्तानी हैं? देखिए, मैं आपको यही इसी बात पे आ रही थी ना कि दुनिया में आप जहां भी जाएं, जिस मुल्क में भी जाएं, उधर एक साल हमारे जितने भी आप देख रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स जा रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, जितनी पढ़ाई इधर कर लेते हैं ना, जितनी भी हमारा क्रीम है वो अमेरिका में, जितने भी बड़े डॉक्टर है वो पाकिस्तानी है या इंडियन है या बांग्लादेशी है या चाइनीज है। कोई भी अंग्रेज उधर आपको बहुत कम 100 में से एक अंग्रेज जो है वो डॉक्टर होगा। चाहे जितने भी इंजीनियर्स हैं नॉर्थ में, वो सारे जो है अमेरिका में जितनी भी है वो हमारे पाकिस्तानी ही आपको आएंगे, जहां भी जाएंगे आप, चाहे टोरंटो जाए, चाहे आप अल्बर्टा जाए, चाहे आप सस्केचुअन जाए, जिस कंट्री में जाए, चाहे पाकिस्तानी दुनिया भर में कामयाब है सिवाय पाकिस्तान में। कामयाब है, पाकिस्तानी दुनिया भर में कामयाब है सिवाय पाकिस्तान में। जी, जितनी बदकिस्मती है पाकिस्तान में ये है कि जो भी टैलेंटेड बंदा होता है, वो हमारा निज़ाम ही इस तरह होता है कि सारे लोग उसके पीछे लग जाते हैं, उसको पाकिस्तान में रहने के हकूक उनसे छीने जाते हैं और वो लोग हमारी मुल्क छोड़ के चले जाते हैं ताकि इज्जत से बाहर अपनी रोजी कमाए। देखिए, इन 14 अगस्त के लिए मैं यही कहूंगी ना कि मिल के हम उन सब लोगों के जो हमारे ब्रेन है, जो हमारे काबिल तरीन लोग हैं, उनकी कदर करनी चाहिए, उनको मौके फराहम करनी चाहिए पाकिस्तान में कि वो वापस आए अपने मुल्क में और इस अपने मुल्क को आगे लेके जाएं। जितने भी हम देखें हमारे साइंसदान जितने भी हैं, चाहे हमारे जितने भी इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्लेयर्स हैं, हर उसमें पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। लेकिन अगर हम सब मिल के जितने आजकल सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया के जरिए हम ये सब मिल के, बजाय हम गालियों के, बजाय हम फन के लिए मोबाइल को हाथ में करके ट्रोलिंग करना, एक पे कमेंट्स करना, जितनी गालियों से कमेंट्स दे रहे हैं, अगर इस चीजों से निकल आए, जितने पोटेंशियल हमारे यूथ में है, जितना पोटेंशियल हमारे पाकिस्तानियों में है, अगर इसको सही तरीके से पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें, सब मिलकर इस्तेमाल करें, तो पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच जाएगा। देखिए, बाहर के मुल्कों में हमारे वेदर, पाकिस्तान में जहां भी जाए वेदर के हिसाब अब देख लें, तब भी हर मौसम में हमारे ये गरीब बगैर एनर्जी के, बगैर उसके से जिंदा है, सरवाइव कर रहे हैं लोग हर तरीके से। बाहर के मुल्कों में आप देखिए, सर्दी भी उस हद पे होती है कि बिल्ली भी बाहर सरवाइव नहीं कर सकती। देखिए, हमें पाकिस्तान का और अपने मुल्क का और इसका शुक्र अदा करना चाहिए, हमें कायद-ए-आज़म साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, इल्हाम इकबाल का, हम अपने उस हीरोज को नहीं भूलना चाहिए हमें, जिसने हमें ये पाकिस्तान हासिल करके दिया है, और हमें पाकिस्तान का ख्याल रखना चाहिए और पाकिस्तान के लिए और पहले अपने मुल्क के लिए सोचेंगे। आखिर में ये कह दीजिए कि जो काम हमने 80 सालों में नहीं किया, अब मैं वो करने की बात कर रही हूँ। सुनिएगा तला साहब, मुझे सुनिएगा। आ रहा हूँ आवान साहब, आ रहा हूँ, बिल्कुल 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 आवान साहब, कमिंग टू यू। आवान साहब, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स। आवान साहब, आपकी तरफ आना चाहता हूँ, वक्त कम है। आवान साहब, ओवर टू यू। मुझे आपकी आय ना आए, तला साहब मेरी बात सुने। आपने कहा पाकिस्तान ने क्या अचीव किया, तो मैं आपको ये बताऊं कि 1947 से लेके हमने मुल्क को जंगों, सियासी अदम इस्तेकाम, मुआशी मुश्किलात, दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस का हमें सामना रहा, लेकिन इसके बावजूद हमने जो है जो अचीवमेंट आपने पूछी है, तो आप ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान को हमने एटमी मुल्क जो बनाया, उसके बाद दिफाई सलाहियत को हमने मजबूत किया, हमने मुसल्लह अफवाज की जो है तश्कील की, JF थंडर जैसे जदीद जंगी तैयारे जो हैं उसकी मुश्तरका हमने तैयारी की, और हमारा जो है बीबी शहीद का दिया हुआ कामयाब मिसाइल जो है
प्रोग्राम जो है वो किया। ज़रूरी तरक्की की तरफ अगर आप आ जाएं तो पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गंदम, चावल, कपास, गन्ना और आम पैदा करने वाला मुल्क है। और उसके अलावा उसको भी छोड़ दें, जतोई साहब, पाकिस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम रखने वाला है। ऐसा नहरी निज़ाम जो है आपाशी का जो है वो कहीं देखते हैं, बिल्कुल उसको भी आप छोड़े। तला साहब दो मिनट Thank आप you. देखें। I'm out of हमने time. बेला- I'm sorry, Aman साहब. I'm sorry, I'm out of time. But जज़ाकल्लाह खैर आपके वक्त के लिए। सोफिया साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, पर हकीकत हमेशा याद रखनी चाहिए। 60 से 80 लाख नौजवान बेरोजगार हैं, आधी आबादी के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पे, पेट्रोल, बिजली, हर चीज़ महंगाई की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे। लेकिन हम फिर भी कहते हैं, पैदा हुए थे सुना था, पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। 80 साल के होने वाले हैं, पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, I'll see you tomorrow. Until then, अल्लाह हाफ़िज़।